वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है। वाइगोत्स्की का संबंध रूस से है और वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए सिद्धांतों को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ऐसा वाइगोत्स्की कहते थे। इनके सिद्धांत को 3-4 नामों से जाना जाता है। किसी भी नाम से पेपर में पूछ सकता है, तो सभी नामों को जानना जरूरी है। ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, इनका कहने का मतलब था कोई भी व्यक्ति यदि किसी से सीखता है तो वो मानता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे ज़्यादा जानकार है। बालक उसी व्यक्ति से सीखता है जो उससे ज़्यादा जानकार है। जैसे माता पिता बच्चे से ज़्यादा जानकार होते, शिक्षक भी जानकार होते, उसके जो दोस्त ज़्यादा जानकार होते उनसे सीखता है। या कोई उम्र से बड़ा व्यक्ति, बालक मानता है कि जो भी उससे बड़े हैं, उसके माता पिता हैं, शिक्षक हैं, बड़े भाई बहन हैं, या जो कोई भी व्यक्ति जो उससे उम्र में बड़ा है या ज्ञान में बड़ा है, तो उसी से बालक सीखने का प्रयास करता है। अर्थात ज़्यादा ज्ञानी व्यक्तियों से बच्चा सीखता है। ZDP, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में खुद से प्रयास करना और बीच में उलझ जाने पर वहां से लक्ष्य के बीच की दूरी का खाली क्षेत्र, जिसे वयस्क की सहायता से भरा जा सकता है, ZDP कहलाता है। ZDP क्या होता है? माना उदाहरण के तौर पे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब उस एग्जाम को आपने पूरे मन से पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दिया। माना कि कुछ नंबर से वो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब दूसरी बार आप क्या करते हैं कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सहयोग लेते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। अब आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। तो पहले जितना नंबर आया और अब जितना नंबर आया, जिस नंबर गैप जो आता है, इसको जो हेल्प की सहायता या कोचिंग की सहायता से जो नॉलेज आपकी इंक्रीज हुई या जो गैप भरा गया, इसे ZDP कहते हैं। ZDP के दौरान दी गई सहायता समस्या के बीच में दी गई अस्थायी सहायता होती। जो नॉलेज आपने प्राप्त किया है ये आपके लाइफ टाइम के लिए हो गया, ये अस्थायी सहायता में आपका आ जाएगा। एक दूसरे उदाहरण से हम देख सकते हैं। माना कि आप किसी चीज़ की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें 60 नंबर लाते हैं अपनी तरफ से कोशिश करके। अब आपको लगता है कि 60 नंबर पर्याप्त नहीं है, अब उसमें आप किसी की हेल्प लेते हैं, किसी ज़्यादा जानकार व्यक्ति की या किसी भी अन्य व्यक्ति की हेल्प लेते हैं। अब उनकी सहायता से आप 80 नंबर लाते हैं। पहले आपका कितना था? 60 था, अब कितना है? 80 है। जो 20 नंबर जो आपका बढ़ा, ये ZDP के कारण बढ़ा, तो ये आपका ZDP हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग, इससे ढांचा निर्माण, पाण या माचाण, अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये क्या होता है? समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल को सिखाते समय पहले आपको साइकिल पकड़ के सिखाया जाता है, ये शुरुआत में ही दी जाती है। इसके फोल्डिंग कहते हैं। समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ घटती जाती, इसके फोल्डिंग कहलाती। जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे सहायता घटती जाएगी, ये अस्थायी सहायता है। जब सीख जाएंगे फिर आपको सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रश्न में ZDP और स्कैफोल्डिंग दोनों है और समय भी न दिया तो स्कैफोल्डिंग उसका उत्तर होगा, ये आप ध्यान में रखिए। वाइगोत्स्की महोदय मानते थे जो भाषा होती है वो विचार से पहले आती है, ऐसा वो मानते थे। देखते हैं क्या कहते हैं। वाइगोत्स्की मानते थे कि शुरुआत के 2 वर्ष बालक में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं।
जो शुरुआत के 2 वर्ष में होते हैं वो भाषा और विचार दोनों अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। भाषा विचार पर हावी होती है। 2 वर्ष के बाद शाब्दिक भाषा के उदय के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः भाषा वो गाड़ी है जिस पर विचार की सवारी निकलती है। ऐसा वाइगोत्स्की मानते थे कि भाषा होती है वो विचार से पहले होती है। अब व्यक्तिगत वाक या निजी वाक, बच्चे खुद से बात करने के अपने कार्य को नियोजन बनाता है। बच्चे खुद से बात करते हैं, इसे इनर स्पीच भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ऐसा सिद्धांत किसने दिया, ऐसा किसने बताया? तो ये वाइगोत्स्की साहब ने बताया है। वाइगोत्स्की साहब की कुछ बुक्स जैसे लैंग्वेज एंड थॉट, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वाइगोत्स्की साहब की।